नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। आज नौमी तिथि है, शुक्ल पक्ष भी है। आज ही भगवान राम भय प्रगति के पाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, विप्रधेनु सुसंत हित, निन्न मनुज अवतार। तो आप कौशल्या के मातृत्व सुख के लिए भगवान राम उनके गोद में पैदा हुए। गो विप्र मानव की रक्षा के लिए भगवान राम पैदा हुए, जन्म लिए। तो आपको भी इसी में न काम चलाना है। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने को, रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि हो। आज जो है सूर्य भगवान अपना चलना भूल गए। सूर्य भगवान अपना चलना जो है, वे जो चलते रहते हैं भर दिन भर रात, वो भूल गए। दिन इतना बड़ा हो गया, 1 मास का दिन हो गया, लेकिन कोई जाना नहीं। भगवान राम का जो जन्म हुआ, रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि हुए। दिन कैसे बीता ये किसी को पता नहीं चला। तो वह आपका भी दिन, मेरा दिन भी, सबों का दिन, जब आपका दिन अच्छा बीतेगा तो होगा कि आज समय तो है ही नहीं। जब आपका अच्छा दिन बीतेगा, नई नई खुशियाँ आपके जीवन में आएगा, तो आपको लगेगा कि हम लोगों को लगता है कभी कभी भाई दिन बहुत छोटा हो गया। तो वैसे ही सूर्य भगवान का नज़र राम की जन्म पर पड़ा। राम को देखे तो वे रुक गए, चलना ही भूल गए। और बात है उसमें और बात भी है, जो हर व्यक्ति को वह अपराध करनी चाहिए। हर व्यक्ति को अपराध करनी, जब तक आप अपराध नहीं करेंगे आप धनी मानी नहीं हो सकते हैं। वह अपराध आपको भी करना चाहिए, जो अपराध शंकर जी ने किया। भगवान राम का जन्म हुआ अयोध्या में, शंकर जी भी वहाँ पहुँच गए। तो शंकर जी ऐसे अकेले काहे पहुँचेंगे? काकभूषुंडी को साथ ले लिए। काकभूषुंडी जी भी और शंकर जी दोनों आदमी वहाँ पर थे। तो शंकर जी भवानी अपनी माता पार्वती से, भवानी माता से कहते हैं, सुन गिरजा कहो एक निज चोरी। हमने चोरी किया, अपने अपराध किया। काकभूषुंडी हम संग दो, मनुज रूप जाने नहीं को। हम चोरी किए, हम अयोध्या की गली में विचरण करते रहे। हम मनुष्य रूप में थे, काकभूषुंडी भी और हम भी। कोई पहचानबे नहीं किया हमको। कोई नहीं पहचाना हमको। सुन गिरजा कहो एक निज चोरी, तो ही दृढ़ अति मति मोरी। काकभूषुंडी हम संग दो, मनुज रूप जाने नहीं को। तो आपके जीवन में भक्ति जब आएगी, कैसे आएगी भक्ति? आप
को अपराध करना पड़ेगा। आपको रात में या दिन में बैठ कर के रामचरितमानस पढ़ना पड़ेगा, राम का ध्यान लगाना पड़ेगा, तब तो आएगा। अगर विद्यार्थी कोई IAS कंप्लीट कर जाता है तो इसका मतलब ये मत समझिए कि वह बड़े बाप का बेटा था, ऐसे पढ़ा सीधा सीधी कंप्लीट कर गया। बहुत कठिन मेहनत किया, बहुत कठिन मेहनत किया, रात दिन दोनों एक किया। हम रात दिन एक करके रामचरितमानस पढ़े, तब हम आपको 2-4 पंक्ति सुना देते हैं। हम कोई बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति नहीं है, बहुत बड़ा रामायण के प्रवचन का थोड़ा बहुत जो पढ़ा ले वही आपको सुनाते हैं। तो इसलिए तो अब ये अपराध करना पड़ेगा आपको, रात में दिन में अपना मौका देख करके पढ़ना पड़ेगा, और तभी भगवान का आपके ऊपर दया होगा। भगवान का दया कैसे होता है? जो कौशल्या के गोद को भरने के लिए आए, मातृत्व सुख दिया, और क्या, तो इसलिए आप राम के चरण में, राम के शरण में, भगवान राम ने क्या कहा? अनुग्रह जाहु सखा सब, भजे मोहि निज नेम, सदा सर्वगत सर्वहित, जान करहु अति प्रेम, जान करहु अति प्रेम। तो राम को जानिए। राम को जानने का बहुत सारा धर्म ग्रंथ है। हमको कैसे जानेंगे, कृष्ण को कैसे जानेंगे? तो आपको जानने के लिए आपको रामचरितमानस पढ़ना पड़ेगा। तुलसीदास जी ने 12 ग्रंथ लिखे हैं। तुलसीदास जी 12 ग्रंथ लिखे हैं। पहला ग्रंथ है हनुमान चालीसा, और अंतिम ग्रंथ है रामचरितमानस। विनय पत्रिका इसके रामचरितमानस के पहले है। गीतावली, दोहावली, कवितावली, तो आपको सभी ग्रंथ पढ़ना है। लेकिन कम से कम तो हनुमान चालीसा और रामचरितमानस को तो आपके जीवन का संकल्प होना चाहिए, तो हम रामचरितमानस को पढ़ते रहें, तभी कुछ संभावना बनता है आपके जीवन में। आप जब हम रामचरितमानस को पढ़ेंगे तभी आपके जीवन में कुछ संभावना बनता है। तो यह आपको देखना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा। और भगवान राम ने कहा, ये जो साधु संगत, ये जो मवाजी लोग हो जाते, सभी लोग अयोध्या में जाकर के रहना शुरू कर दिया। जो वो लंका से आए सभी वानर राज, सभी वानर, जामवंत, नल, नील, हजार हजार लाख लाख, आज भी अयोध्या में हजारों वानर हैं। सबों ने कहा कि हम अयोध्या में रहेंगे, हम नहीं जाएंगे कहीं। अंगद ने तो कहा कि नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे कहीं। हमको भगवान राम ने बहुत मजबूती से, बहुत दृढ़ता से कहा कि नहीं, आप लोग यहाँ पर घंटी मत बजाइए, यहाँ पर आप मत रहिए, आप अपने अपने घर जाइए और अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने समाज की देखभाल कीजिए, आप भी खुश रहिए। और आप में जब तक ताकत है शरीर में, सदा रहो तो आवत जाता। जब तक शरीर में ताकत है तब तक सदा के लिए अयोध्या आते जाते रहिए।
तो ये भगवान राम का आदेश है, यह आपको करना पड़ेगा, ये आपको, तब ये भगवान राम का आपके ऊपर दया होगा। जो मम अनुशासन माने जोई, मम अनुशासन माने जोई। जो ये मनु और शत्रुपा का कहानी तो आपको मालूम है। राजा ने को विष्णु भगवान ने पूछा आपको क्या चाहिए? कहा कि सो हमको जो चाहिए, हमको आप ही जैसा पुत्र मिल जाए हमको। उनकी पत्नी शत्रुपा से पूछा आपको क्या चाहिए? कहा कि सो राजा ने जो मांगा वह हमको अच्छा लगा। कहीं बात बयान दीजिएगा तो बयान में फंस जाइएगा ना, बयान देने में अगर गलत कीजिए तो केस हार जाइएगा। तो कहा कि राजा ने जो मांगा वह हमको अच्छा लगा। तब कहा कि ये कैसे होगा? तो राजा ने क्लियर कहा सोई भक्ति सोई निज चरण सने हो, सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण सने हो। जो आपको प्राप्त करने के लिए हमें जो भक्ति चाहिए, जो आपके चरण के प्रति हमारा जो प्रेम होना चाहिए, एक माँ, वह सब कुछ आप हमको दीजिए। जो हम ही आप खुद आकर के हमारे पुत्र बन करके आइए हमारे पास में। कहा कि ठीक है आपको हम सब कुछ देंगे, लेकिन आप यहाँ पर तपस्या मत कीजिए, आप अपने घर जाइए। मम अनुशासन माने जोई, हमारे अनुशासन को मानना पड़ेगा। जाके राजा की ज़िंदगी रानी की ज़िंदगी जिए, तभी हम आपके घर में आएंगे। भोग विलास कीजिए क्या करके, और हमारे अनुशासन का पालन कीजिए। तब आया दशरथ और कौशल्या माता के गोद में भगवान राम आए। तो आपको ये करना पड़ेगा। और शंकर जी की तरह, सूर्य की तरह रथ समेत रवि थाक निशा कवन विधि होय। भगवान शंकर काग भूषुंडी हम संग दो, सुन गिरजा कहो एक निज चोरी, तो ही दिद अति मति मत मोरी। काग भूषुंडी हम संग दो, मनुजो जाने नहीं को। जो चोरी भगवान शंकर ने किया, जो चोरी सूर्य भगवान ने अपना चलना भूल गए। मास दिवस का दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि थाक निशा कवन विधि होई। तो यह आपके जीवन में होना चाहिए। थैंक गॉड।